हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? आज का ये ख़ास तौर पे जो वीडियो बनाया गया है वो ख़ास तौर पे बनाया गया है 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है। जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि 12वीं के इम्तिहान लिए जाएँगे और किसी ने एक हाई कोर्ट में अपील भी की कि 10वीं के एग्ज़ाम लिए जाएँ। उसके मुखालिफ में बच्चों ने जो है हाई कोर्ट में अपील की है 10वीं वाले बच्चों ने कि एग्ज़ाम नहीं ली जाए। मगर नई आपको मैं एक बात बोल देता एजुकेशन हूँ, पॉलिसी आई है, ये आप लोग उसके को अंदर जो सबको है समझने की 10वीं बात है, का जो ख़त्म कर दिया गया है बोर्ड को। तो जो ये चाह रहे हैं कि 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम होना चाहिए, ये मुश्किल है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ 10वीं वाले बच्चों को कि अभी ये साल जो बच्चे जो 10वीं में थे ये साल, जैसे किसी को पॉलिटेक्निक में जाना है, किसी को आईटीआई में जाना है, कोई ऐसा सोचता है कि हम ये 10वीं के बाद ये कोर्स कर लेंगे, तो ज़्यादा करके लोग डिप्लोमा कोर्स यानी पॉलिटेक्निक में बच्चे ज़्यादा जाते हैं। तो आप बेफ़िक्र रहिए, आपको इसके अंदर एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट यानी सीईटी देना होगा। ये गवर्नमेंट जो है या तो खुद ऑर्गेनाइज करेंगी या फिर जो इंस्टीट्यूट है या जो कॉलेजेस है उन लोगों को ये अथॉरिटी दी जाएंगी कि आप कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट लीजिए बच्चों का जो सीईटी होगा, जिसके ऊपर आपको 9th और 10th के ऊपर जो 10th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो सिलेबस है आपका उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो ज़्यादा नंबर का नहीं होगा। बहुत हो सकता है कि वो 100 नंबर का हो सकता है कि जैसा किसी को लग रहा है कि जो अच्छे बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है तो उनका गवर्नमेंट किसी तरीके से नुकसान नहीं होने देंगी और कॉमन इंटरेस्ट उन बच्चों का वो इम्तिहान लिया जाएगा। फिर उसके बाद उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। अब हम आते हैं 12वीं के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ग्रुप ज़रूरी होता है। तो इस बार ये हो सकता है कि 12वीं का जो भी डिसीजन है, जो 1 हफ्ते के बाद आने वाला है, तो ये हो भी सकता है आपका एग्ज़ाम हो और ना हो। इसी तरीके से आपको जो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं बच्चे, वो मेडिकल टेस्ट यानी नीट और सी महा सीईटी जो दे रहे हैं बच्चे, वो उसकी प्रैक्टिस जारी रखिए। और जो इंजीनियरिंग में भी जाने वाले हैं बच्चे, वो भी इन टेस्ट की जो कॉमन टेस्ट होते हैं, जो आपको देना होते हैं एडमिशन के लिए, तो वह आप उसकी तैयारी करते रहिए। क्योंकि आप ज़्यादा करके यही होगा कि एक गवर्नमेंट डिसीजन लेंगी कि जो बच्चे हैं, इसके अंदर जो मेरिट लिस्ट है, उसके हिसाब से ही आपको एडमिशन इंजीनियरिंग और मेडिकल में दिया जाए। और जो आप सोच रहे हैं कि ग्रुप का मसला है, तो वो हो सकता है कि आपका ग्रुप का मसला हल हो जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ नीट महा महा सीईटी इसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिले। क्योंकि ये बात पक्की बताई नहीं जा सकती है कि 50-50% है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा या आपको ग्रुप के लिए जो मसला है वो किस तरीके से हल किया जाएगा। तो इसका एक अभी तक कोई सही चीज़ मिली नहीं है। इसलिए मैं आपको एक अंदाज़न बोल रहा हूँ कि आपका जो है, जो आप इंट्रेंस टेस्ट की जो तैयारी करते हैं ना, वो अच्छे से करिए 12वीं वाले बच्चे। आप बिल्कुल मन लगा के उसमें पढ़ाई कीजिए और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो 50-50% है, या वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि आपको अगर मेड इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में जाना है तो आपके वो टेस्ट तो होंगे ही, वो किसी भी सूरत में आपको देना ही पड़ेंगे। उसके बिना आपका इनमें एडमिशन नामुमकिन है। और जो अब एक बार फिर से आता हूँ मैं 10वीं वाले बच्चों की तरफ, कि जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनका जो है 11वीं में एडमिशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, नहीं तो उनको भी एक टेस्ट देना पड़ सकता है जो कॉलेज की तरफ से गवर्नमेंट लेंगी।
गवर्नमेंट शायद से कॉलेज वालों को कहेंगी कि आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आप बच्चों को लेना चाहते हैं कॉलेज में 11th-12th में, तो आप अपनी तरफ से कोई एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए और उसके अंदर सब बच्चों का ख्याल करते हुए, बीमारी का ख्याल करते हुए आप उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कीजिए और उसका रिज़ल्ट आप लगाइए। तो हो सकता है 10वीं वाले बच्चों को जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, नामचीन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 11वीं-12वीं में, तो उन बच्चों को शायद से मेरे ख़्याल से ये टेस्ट भी देना पड़ सकता है, जो इंटरनल टेस्ट के तौर पर लिया जाएगा, जो कॉलेज वाले लेंगे। उसके अंदर वो अब आपकी फैकल्टी के हिसाब से वो एग्ज़ाम होगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस हिसाब से वो एग्ज़ाम लिए जाएंगे। कि भी कोई गारंटी नहीं है कि ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे। हाँ, ये एक ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली है, एक अंदाज़ा है कि आपको इस तरीके का कोई एग्ज़ाम से गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने घरों में तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को छोड़िए मत। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएंगी। जब वो लागू हो जाएंगी तो आपके लिए आगे की जो तालीम है वो बहुत फ़ायदेमंद होंगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट तो होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फ़ायदेमंद होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ी तकलीफ़देह होती है। तो आप अभी से ही उसको फ़ेस करने की तैयारी यहाँ से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको ज़्यादा करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही फ़ेस करने पड़ेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मालूमात अच्छी लगी, तो आप इसे आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को दबा दीजिए कि मैं जो भी अगर आगे की जो भी अपडेट मिलती है मुझे, तो मैं उस अपडेट को आप तक पहुँचा दूँ। चलिए, जय हिंद।